ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं विष्णु भगवान के यज्ञ स्वरूप अवतार की कथा। किस प्रकार भगवान यज्ञ रूप में अवतरित हुए, किस प्रकार दक्षिणा यज्ञ की पत्नी हुई और देवता लोगों को जो बल मिलता है वह यज्ञ के द्वारा ही मिलता है। बात है सौभायभ्यम मनवंतर की। स्वयंभू मनु की निष्पापा पत्नी शत्रुपा के गर्भ से महाभागा आकृति का जन्म हुआ। उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और आकृति के गर्भ से ही धरणी पर धर्म का प्रचार करने के लिए आदि पुरुष भगवान यज्ञ स्वरूप में अवतरित हुए। उनकी यज्ञ नाम से ख्याति हुई और इन्हीं परम प्रभु ने यज्ञ का परिवर्तन किया। इन्हीं के नाम से यह प्रचलित हुआ और उनसे देवताओं की शक्ति बढ़ी। देवताओं की शक्ति से सारी सृष्टि शक्तिशालिनी हो गई। परम धर्मात्मा सौभायभीमनु की धीरे धीरे सांसारिक विषयों से अरुचि सी हो गई और संसार से विरक्त होकर के उन्होंने राज्य का त्याग किया और अपनी महिमामयी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में तपस्या करने के लिए चल पड़े। पवित्र सुनंदा नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर के स्तुति करते रहे। मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का निरंतर जप करने लगे। वे तपस्या करते समय प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की स्तुति किया करते थे कि येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम यो जागर्ति शयाने अस्मि अनायतं वेदशः येने पश्यन्ति पश्यन्तं च रुक्षं न रिशन्ति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुप धावत। अर्थात जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर भी प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह विश्व नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वे ही परमात्मा है। भगवान सबके साक्षी स्वरूप है। उन्हें बुद्धिवर्तियों या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले वही स्वयं प्रकाश से प्रकाशित असंग परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए और जप करते हुए उन्होंने 100 वर्ष से भी अधिक अत्यंत कठोर तपश्चर्य किया। एकाग्रचित से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ करते करते उन्हें अपने शरीर का भी भान न रहा और उसी समय वहाँ अत्यंत सुधार्थ असुरों और राक्षसों का समुदाय एकत्र हो गया। वे ध्यान मग्न परम मुनि तपस्वी मनु और शत्रुपा को देख कर के खाने के लिए दौड़े और जैसे ही खाने के लिए दौड़े, सर्वांत अंतर्यामी आकुति नंदन भगवान यज्ञ अपने याम नामक पुत्रों को संग लेकर के तुरंत वहां पहुंचे। राक्षसों से भयानक युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। अंततः राक्षस पराजित हो गए और काल के मुक्क में समा गए। बचे असुर राक्षस अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। भगवान यज्ञ के पौरुष और प्रभाव को देख कर के देवता लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। अनेकों प्रकार से यज्ञ भगवान की जय जयकार की। बोल यज्ञ भगवान की जय। उन्होंने भगवान से देवेंद्र पद स्वीकार करने की प्रार्थना की।
देव समुदाय की तुष्टि के लिए भगवान इंद्रासन पर विराजित हुए। इस प्रकार श्री भगवान ने इंद्र पद का पालन का आदर्श उपस्थित किया। भगवान यज्ञ के उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे ही सवाई भी मनु मनवंतर के याम नामक 12 देवता कहलाए। इस प्रकार हमने भगवान श्री विष्णु के इस अवतार की पावन कथा को श्रवण किया। बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय।